गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल फिज़िक्स की आवाज़ जो प्रोवाइड करता है फिज़िक्स इजी नोट्स। आज हम लेक्चर 6 पे हैं। चैप्टर 4 का वेक्टर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हम ले चुके हैं। कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं, इनका एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमने कर लिया एंड वी हैव ऑल्सो डन दी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब देखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कैसे करते हैं। इसमें हमने 3 चीज़ें देखनी है। पहला जो देखेंगे दैट इज़ स्केलर मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर। इट्स वेरी सिंपल। जैसे मान लीजिए लैम्डा है और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है वेक्टर ए से, और वेक्टर ए जो है वो आपको जैसे दिया जाता है, इट्स ऑलवेज गिवन एज व्हाट, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस फॉर्म में देते हैं। तो अगर सपोज कर लीजिए आपको जो वेक्टर दिया हुआ है दैट इज़ गिवन एज 2i, क्योंकि ये स्केलर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन इनटू यूनिट वेक्टर। सो 2i प्लस 3j माइनस 4k अगर मान लीजिए आपका है, और आपको बोलते हैं कि आप इसको 3 से वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करिए। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, आपने क्या करना है, सिंपल 3 है और ये 2i प्लस 3j माइनस 4k आपके पास है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इट इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई विद एवरी टर्म, हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 3 2 6i हो जाएगा प्लस 9j माइनस 12k। वेरी सिंपल, ठीक है। फिर अगर जो सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्या है, दो वेक्टर्स हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी को आप मल्टीप्लाई करते हैं और आपको जो क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर मिल जाती है। सो दिस इज़ अ वेक्टर, दिस इज वेक्टर एंड दिस इज़ योर स्केलर। तो जो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर मिलते हैं, जैसे इफ़ सपोज यू हैव एन एग्जाम्पल, वर्क का सिंपल एग्जाम्पल जो हम लोग ने 9th में भी पढ़ा हुआ है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में बेटे कि फोर्स क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क को कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें आ रहा है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट के साथ, इस मल्टीप्लिकेशन को। तभी इसको, क्योंकि ये दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके स्केलर मिल रहा है, इसलिए इसका नाम जो है एक स्केलर प्रोडक्ट भी है। यू कैन से इट एज अ स्केलर प्रोडक्ट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे। फिर एक है, अगर आप दो वेक्टर्स को ले रहे हैं, कोई भी दो वेक्टर्स हैं आपके, उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं और आपको एक और वेक्टर ही मिलता है, और इन दी डायरेक्शन उसकी जो होती है दैट इज़ अ नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करते हैं। इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जो कि जिस प्लेन में दो वेक्टर्स हैं उसके परपेंडिकुलर ही होगा ये। तो इस तरह से जो वेक्टर्स ये आता है, तो यहाँ पर इसको जैसे एग्जांपल देते हैं, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स आर क्रॉस एफ, लाइक दिस। टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी वेक्टर है आपका, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, यानी वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और आंसर भी वेक्टर ही आया, इसीलिए इसका नाम जो है क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चे। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, सो हम इसको एक क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट पर डिस्कशन करेंगे। सो सपोज ये डॉट प्रोडक्ट क्या है, ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं, इफ दिस इज अ वेक्टर ए, ठीक है, और ये आपका बच्चे हो गया वेक्टर
बी, और यहाँ से ये एंगल जो है दिस इज थीटा. सो डॉट प्रोडक्ट सेज दैट कि दैट विल बी, ये जो डॉट प्रोडक्ट होगा इसका मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट होगा इसके मैग्नीट्यूड का, इसके मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉल एंगल. सो dot product of two vectors is defined as product of the magnitude of two vectors and product of magnitude of two vectors multiplied by cosine of smaller angle between them. इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन या cos theta directly, cosine of the angle theta. You can say this is equal to magnitude of this will be a b cos theta. और ये क्या है? It's a scalar quantity. So this is the formula which you have to remember बच्चे. ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे. अगर देखो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है. दिस पॉइंट इज से दिस वाज O, दिस वाज से P, ये इधर Q है, ये मैं आती हूँ मैं M, है ना. अब ये जो OM है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये इस एंगल इधर बना हुआ है तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बेस की तरह. तो इसकी अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस आप देखें, फिजिकल सिग्निफिकेंस तो आप इधर देखिए कि ये जो इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना होगा, इट विल बी बी कॉस थीटा, ठीक है. सो दिस ए डॉट बी जो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा. सो व्हाट इज दिस? मैग्नीट्यूड ऑफ first vector into component of second vector in the direction of first vector. So this is that you can say the dot product is equal to the magnitude of first vector into component of this. आप इसमें से आप एंगल भी निकाल सकते हैं. इफ़ यू सी cos थीटा अगर आप यहाँ रख देते हैं तो cos थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. इस तरह से आप ये एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है. सो दो पॉइंट्स आपके ये हो गए जो आपको याद रखने हैं. अब हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. एग्जाम्पल में तो और भी मेरे को दे सकती थी, यहाँ पे वर्क ही दिया मैंने, इधर ही पे मैं लिख देती हूँ. वर्क अलग से सेपरेट क्यों लिखना? एक वर्क हो गया, कैन राइट फॉर पावर. पावर जो होता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क. सो वर्क अपॉन टाइम जो कि होता है तो वहाँ आपका फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर. एक ही एग्जाम्पल हो गया, एक ही एग्जाम्पल है. एक और लिख देते हैं यहाँ थर्ड, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स. दिस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट द एरिया थ्रू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पासिंग नॉर्मली.
तो जस्ट जनरल से ये सारी चीज़ें हमने आगे पढ़नी है, बट हियर यू शुड एटलीस्ट रिमेंबर 3 एग्जाम्पल्स फॉर द स्केलर प्रोडक्ट। अब आते हैं बच्चों हम प्रॉपर्टीज़ पे। कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज़ डॉट प्रोडक्ट, गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तब तो आपने सिर्फ उस फ्रंट पेज पे मैंने जो किया वो। कई बार आता है व्हाट इज़ डॉट प्रोडक्ट, राइट इट्स प्रॉपर्टीज़। तो मैं आपको 7 प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी, तो इसमें से अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 5 प्रॉपर्टीज़ आप लिखिए डेफिनेशन लिखने के बाद, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी बच्चे कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट is commutative, ठीक है। that is vector A dot vector B is equal to vector B dot vector A। देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या है। दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A magnitude of vector B cos theta, which can be written as AB cos theta, and B dot A क्या हो जाएगा, vector B dot vector A। this will also be the magnitude of vector B, magnitude of vector A, and a small angle between them, cos theta। so this is BA cos theta। AB ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है, तो जैसे 2 into 3 is equal to 3 into 2 है ना, दोनों का आंसर सेम होता है। सो दिस कैन बी रिटन एज B इंटू A कॉस थीटा। सो B इंटू A कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B डॉट A। सो B डॉट A वेक्टर। सो ये आपका प्रूफ हो गया कि कैसा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसकी। सेकेंड जो इसका डॉट प्रोडक्ट का यूज़ है, सॉरी प्रॉपर्टी है, वो ये है कि जो डॉट प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जो कि ये होगा कि दिस A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस C वेक्टर, सो दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर A डॉट वेक्टर C। अब मेन आती हैं इसमें से, अगर अभी ये डिस्ट्रीब्यूटिव आप छोड़ भी देते हैं तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बट थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड में से जो फोर्थ और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अब लेते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर जो है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा, जब थीटा 0 हो गया तो कॉस 0 इज 1, तो बचेगा कौन, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स बचेंगे। सो दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स। सो इफ यू हैव दिस वे, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B कॉस, क्योंकि पैरेलल है, कॉस 0 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाए, कॉस 0 इज 1, सो दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। सो इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of two vectors, ठीक है। अब हम देखते हैं इक्वल वेक्टर्स होंगे तो क्या होगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर बच्चों क्या होता है, वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे हैं, सेम
सो डायरेक्शन क्या है, थीटा इक्वल्स टू 0, मैग्नीट्यूड उनका सेम है। तो वेक्टर ए और बी लेने की जगह हम क्या ले लेंगे बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के ले लिए, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए cos 0 डिग्री, सो दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। सो दिस विल बी, इफ द डॉट प्रोडक्ट टू इक्वल वेक्टर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, है ना, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, जो एक वेक्टर है इक्वल सेम वेक्टर सारे उनका स्क्वायर के बराबर आ जाता है। अब इसमें एक सब केस देखते हैं, ठीक है। अगर डॉट प्रोडक्ट जो होगा, डॉट प्रोडक्ट, ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट के साथ लिखना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर्स, आइडेंटिकल है यूनिट वेक्टर्स, तो आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड क्या है 1, ठीक है, और आइडेंटिकल मीन्स डायरेक्शन कैसी है, सेम। ऐसे कौन है, आपने पढ़ा पहले, मैंने आपको बताया ऑर्थोगोनल में वेक्टर्स बताए थे ऐसे, ये अगर x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, ये z है, इस तरफ आपका होता है i कैप, इस तरफ को आपका होता है j कैप, और z डायरेक्शन में होता है आपका k कैप। ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं, इनके मैग्नीट्यूड 1 है। अब इन्होंने आइडेंटिकल बोला है, तो आइडेंटिकल में आपका कौन कौन आएगा, दिस इज i कैप डॉट i कैप, ये आइडेंटिकल है, दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप कॉस कितना एंगल है 0 डिग्री, सो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1, सो इट इज 1। तो यहाँ से हमें एक चीज फॉर्मूला आता है जो आपने बच्चों याद रखना है, जब हम डॉट प्रोडक्ट्स निकालते हैं तो हमारे पास आई डॉट आई आइडेंटिकल है, जे डॉट जे आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर है, के डॉट के, ये दोनों भी आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर हैं, तो इन सब का आंसर जो है वो 1 आता है। यानी जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो केवल जब आई से आई मल्टीप्लाई होगा, जे से जे मल्टीप्लाई होगा, वही वाली वैल्यूज रह जाएंगी, ठीक है। बाकी देखते हैं अगर अलग होगा तो क्या होता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव द फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। सो वी हैव द फिफ्थ प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, पहले पैरेलल हो गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर लेते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं, वो कैसे हैं बच्चों, परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इनका आंसर जो आएगा इक्वल टू cos 90 0 होता है, तो दैट विल बी इक्वल टू 0, which says that this vector A dot vector B is equal to magnitude of vector A, magnitude of vector B cos 90 degree, and this will be equal to magnitude of vector A, magnitude of vector B 0, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, so this will be equal to 0, ठीक है। अब इसमें भी सब केस ले लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, फोर्थ एंड फिफ्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर, पहले क्या लिया था आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर, तो परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो कितना आएगा, दिस विल कम आउट टू बी 0। तो हम परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, आई और जे परपेंडिकुलर है, आई और के परपेंडिकुलर है, के और जे परपेंडिकुलर, ये लोग आपस में कैसे हैं 90 डिग्री पे। सो दिस विल बी इक्वल टू योर, एक ले लेते हैं इसमें से, फिर आप बाकियों को वैसे ही लिख देंगे, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड कॉस
90 degree. So this will be equal to 1 into 1 into 0. So this will be equal to 0. तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला हमें याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट में जब भी आपके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होंगे आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई, इनको उल्टा भी लिख सकते हैं बिकॉज दे आर कॉम्यूटेटिव. दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0. केवल जब आई से आई, जे से जे, के से के होगा वही लेंगे. ठीक है बच्चे. अब आते हैं हम लोग सिक्स्थ पे. सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है वो, अब हमने पैरेलल ले लिया, परपेंडिकुलर ले लिया, अब एंटी पैरेलल. सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स. तो एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब क्या है? थीटा कितना होगा? एक अगर ईस्ट को जा रहा है तो दूसरा वेस्ट को जाएगा. सो थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? cos 180 इज, दिस विल बी इक्वल टू negative product of magnitude of two vectors. चलिए देख लेते हैं इसको भी. सो आपका ये आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे हैं? एंटी पैरेलल है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी cos 180 डिग्री ले लेंगे, which will be equal to magnitude of vector A magnitude of vector B, and this will be equal to minus 1. So it is minus AB, which is equal to what? Negative product of magnitude of vectors. ठीक है बच्चे. अब आते हैं हम सेवेंथ पे कि डॉट प्रोडक्ट को इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट कैसे करेंगे. डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स. के कंपोनेंट्स के टर्म में हम देखते हैं कि क्या होगा. तो अब वेक्टर ए कैसे लिखते हैं हम लोग? द वेक्टर ए आपको बताया, वेक्टर ए इज रिटन एज ए एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, तो फिर जे कैप, जेड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो के कैप. और बी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? बी एक्स आई कैप बी वाई J cap plus BZ K cap. So now when it is A dot B निकालना है तो आपको ये दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा. तो AX I cap प्लस AY J cap प्लस AZ K cap. उसी तरह ये हो जाएगा BX I cap प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप. अब आपको पता है I डॉट I इक्वल्स टू J डॉट J इज इक्वल टू K डॉट K कितना होता है? 1. एंड I डॉट J इक्वल्स टू J डॉट K इज इक्वल टू K डॉट I. अगर ये अलग होते हैं तो ये आता है 0. यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा, फिर सेकंड वाला भी ऐसे थर्ड. तो आपको पता है केवल कौन से जिंदा रहने वाले हैं? जब आई से होगा, जे से होगा, के से, बाकी किसी कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा तो 0 हो जाएगा आंसर. तो इसीलिए ये ए डॉट बी वैक्टर जो है उसको आप लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स, क्योंकि दोनों के पास क्या है? आई डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई, दोनों के पास जे डॉट जे, ए जेड बी जेड, दोनों के पास के कैप डॉट के कैप. बाकी तो दूसरों में अलग कॉम्बिनेशंस थे. तो दिस इज
ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ये फॉर्मूला बच्चे आपने याद रखना है। आपको ये नहीं है कि हर एक के साथ मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है टू फाइंड दी डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज़। अब उसके बाद देखते हैं हम प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अगर ये डॉट प्रोडक्ट देखो तो एक वेक्टर दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट ही हो रहा है, उसका कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट मीन्स व्हाट, प्रोजेक्शन। सो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अ वेक्टर, क्योंकि इस पे भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके बच्चे। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ वेक्टर। ठीक है, अगर आपको ये दिया हुआ है सो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है। अब हम दो वेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये मान लीजिए पॉइंट एम है तो दिस इज पी, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है। सो लेट पी इज व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द या ऑन द वेक्टर ए। वेक्टर ए के ऊपर है वेक्टर बी का प्रोजेक्शन, सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इसका कंपोनेंट इस तरफ को, जो कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। कॉस थीटा बच्चे क्यों लिया है, क्योंकि ये साइड पे निकाल रहे हैं और इस साइड पर ये एंगल बना है, तो जिसके ऊपर भी एंगल बनता है वो साइड को हमेशा बेस लेते हैं, और बेस के साथ हमेशा कॉस थीटा और परपेंडिकुलर के साथ हमेशा साइन थीटा होता है। ये हम बहुत बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ बच्चे। दूसरी बात, फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं। डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा होता है, विच इम्प्लाइज कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये वैल्यू आप यहाँ पी के इसमें डाल दीजिए कॉस थीटा की, तो क्या हो जाएगा, P विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V वेक्टर है, कॉस थीटा की जगह आ जाएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। ये B और ये B कट जाएगा, आपके पास क्या बचा, यू हैव वेक्टर B डॉट वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। ये क्या होता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, कोई भी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज अ यूनिट वेक्टर। सो बी वेक्टर डॉट ये क्या हो जाएगा, ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर and unit vector of a vector in the on which the vector is projected, जिसके ऊपर उसको प्रोजेक्ट किया है उसी का यूनिट वेक्टर आप लेंगे। सो अगर आपका मान लीजिए कि अभी बी यहाँ था, ए यहाँ था, अगली बार अगर आपके पास ऐसा हो जाता है कि ये आपका वेक्टर ए है और बी की डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, इसने ऐसे रहना है। सो
तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि P विल बी इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B जो होगा, दैट विल बी, जो भी वेक्टर प्रोजेक्ट हो रहा है वो वेक्टर डॉट जो जिसके ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा है उसका यूनिट वेक्टर। इसके ऊपर हो रहा था तो इसका यूनिट वेक्टर, जिसके ऊपर हो रहा है तो इस, दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन। हम इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है बच्चे। तो आप देखते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। Where are the numericals? न्यूमेरिकल्स कहाँ रख दिए मैडम ने? Just give me a second. Resolution of factors. Page missing हो गए. Let me see. Did I get the? कमाल है. I have written the factors. Numericals मैंने लिखे हुए थे, कहाँ चले गए? I have to see. मुझे यहीं पे स्टॉप करनी पड़ेगी वीडियो, मेरे पेपर्स मिसिंग हो गए जो न्यूमेरिकल्स मैंने लिखे थे। इट्स रियली एस्टॉनिशिंग। ओके, थैंक यू। आई विल पुट इट इन अ सेकंड वीडियो, पार्ट 2 में डालती हूँ मैं इसको।